वेलकम टू माय चैनल। इमली सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखेंगे मालिनी इमली से कहती है, अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ, आज के बाद तुम्हारी मांग में मुझे सिंदूर कभी नहीं दिखना चाहिए। मालिनी अपने हाथों का सिंदूर नीचे फेंकती है और कहती है कि मजाक बना के रखा है सिंदूर और शादी का। इमली नीचे बैठ जाती है और वो सिंदूर जो है वो समेटने लगती है। उसी वक्त आदित्य वहाँ पर आता है। मालिनी से कहता है, अगर हम थोड़े लेट आ जाते तो आपका ये रूप नहीं देख पाते। मालिनी कहती है, दैट्स गुड, क्योंकि मैं तो रोज आपके बदलते हुए देख रही हूँ आदित्य। आदित्य कहता है, आप मुझ पर गुस्सा है तो हमारा गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही हो। मालिनी कहती है कि मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं इमली पर ही गुस्सा हूँ, लेकिन मैंने उस पर गुस्सा किया यह आपसे देखा नहीं गया। आदित्य कहता है कि आप कीजिए गुस्सा, आपका हक बनता है, लेकिन आज से पहले मैंने आपको ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। और फ्रैंकली आज 7 सालों में पहली बार आपके अंदर मिसेस चतुर्वेदी की छवि दिखाई दे रही है। एक मिसेस चतुर्वेदी को हम आपके घर में टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन दूसरी मिसेस चतुर्वेदी को हम हमारे घर में टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अपर्णा कहती है, आदित्य तू पागल हो गया क्या। आदित्य कहता है, माँ इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। आदित्य कहता है, हम कुछ गलत नहीं कह रहे। मालिनी भी जो है वो अपर्णा को रोकती है। वो कहती है कि माँ आप रुकिए। मालिनी आदित्य से कहती है कि बिना ये जाने कि मैंने जो किया क्यों किया, आप एक रैंडम लड़की के लिए अपनी वाइफ की सोच, उसकी नेचर, उसके प्रोफेशनल काबिलियत पर कीचड़ उछालेंगे। आदित्य मालिनी तालियां बजाती है और कहती है कि वाह आदित्य त्रिपाठी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही महान बन गए हैं। आज आपको अपनी धर्म पत्नी से ज्यादा किसी बाहर की लड़की की चिंता हो रही है। अमेजिंग। मालिनी ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। आदित्य चिल्लाकर मालिनी से कहता है कि हमें इसकी चिंता नहीं हो रही है मालिनी, आप फिर से हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। आदित्य के पापा आदित्य से कहते हैं कि ये सब क्या है आदि, हमें तो लगा था कि तेरे और मालिनी के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर ये सब अभी के अभी जाओ और मालिनी से बात करके ये मामला यहीं पर खत्म कर दो। अपर्णा भी आदित्य से कहती है कि जाकर इस बात को और ज्यादा मत बढ़ा, यहीं पर खत्म कर दे। इमली वहीं पर खड़ी होती है, रो रही होती है। अपर्णा जो है इमली से पूछती है, इमली तू ठीक तो है। आदित्य वहाँ से चला जाता है। ताई जी कहती है कि इमली रो मत, गुस्से में की हुई बातें दिल पे नहीं लगाई जाती। इमली मन में सोचती है कि हे सीता मैया, हमारी जीत की वजह से आज इतने दिल दुखे हैं। मालिनी दीदी और बाबू साहब तो पहले से ही परेशान थे, पर आज तो हमने पूरे घर का माहौल ही खराब कर दिया। ये गलत है और हम इन लोगों को और दुख नहीं पहुंचा सकते। आदित्य के पापा कहते हैं, इमली बेटा गुस्से में कभी कभी ऐसा मुंह से निकल जाता है। इमली कहती है, हम जानते हैं, और वैसे भी मालिनी दीदी की कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी। आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अपर्णा इमली से कुछ कहने की बात कर रही होती है, लेकिन इमली जो है अपर्णा को रोकती है, कहती है कि नहीं, हमारी वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा, हम अभी सब कुछ धोकर आ जाते हैं। मालिनी अपने कमरे में काफी गुस्से में होती है। आदित्य मालिनी के पास आता है, पूछता है वो सब क्या था मालिनी। मालिनी कहती क्या था मतलब, आपको इमली की बातों में जरा सा भी फॉल्ट नहीं दिखा आदित्य। जब मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था, जब मैंने उसे कुछ सोच समझ के कहा था, फिर भी उसने वही किया। आदित्य कहता है, हम उसके फॉल्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। मालिनी कहते फिर किस चीज की बात कर रहे हैं। आदित्य कहता है, हम आपकी बात कर रहे हैं। आदित्य कहता है कि आप उसकी माँ नहीं जो आपकी हर बात वो माने। मालिनी कहते माँ नहीं, पर मैं उसकी बड़ी बहन तो थी, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था। नो यू आर राइट, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आदित्य जब आप उसे डांटते थे, चिल्लाते थे, उसे रुलाते थे, तब आपका और उसका क्या रिश्ता था। और आदित्य आज आप उसकी उसी गलतियों को डिफेंड कर रहे हैं जिस पर आप चिढ़ते थे, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या बदल गया है। आदित्य कहता है कि हम उसकी गलतियों को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज अपने जहन से ये बात निकाल कर फेंक दीजिए। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप क्यों घसीट कर उसको हमारे कन्वर्सेशन में लेकर आ रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं, आपको सबके सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आदित्य कहता है, और रही उसकी बात, तो हाँ हम उससे बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन जब हमारा गलती का एहसास हुआ तब हमने उससे माफी मांगी ना। मालिनी कहती दैट्स इट, सिर्फ एक माफी मांगने से सब कुछ बदल जाता है, तो ठीक है मैं भी उससे माफी मांग लेती हूँ। दूसरी तरफ इमली जो है अपने कमरे में होती है। इमली मन में कहती है कि सीता मैया, हम तो शादी के पहले दिन से अपने सिंदूर के खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन इस सिंदूर के खातिर हम मालिनी दीदी और बाबू साहब के बीच में आएंगे ये कभी सोचा नहीं था। इमली रो रही होती है। उसी वक्त ताऊ जी वहाँ पर इमली को आवाज देते हुए आते, तो इमली अपने आंसू पोंछ देती है। उसी वक्त ताऊ जी, अपर्णा, आदित्य के पापा और निशान जो है इमली के लिए खाना लेकर आते हैं। इमली पूछते आप यहाँ पर क्यों आए। अपर्णा कहती है कि तू वहाँ पर तो रुकी नहीं हमारे पास, इसी वजह से हमने सोचा कि हम यहाँ पर ही आ जाते हैं। आदित्य के पापा कहते हैं अब तू एक काम कर कि जल्दी जल्दी से खाना खा ले। इमली कहती है हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हम खाना नहीं खा सकते। अपर्णा कहती है मैं जानती हूँ कि तेरे पेट में दर्द नहीं है इमली, इस वक्त तेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो क्यों मालिनी के दिल
बातों को दिल पर ले रही है, तू खुद भी तो जानती है मालिनी दिल की बहुत साफ है। उसने जो कुछ भी कहा उस बात को तू ऐसे मत लेना, उसका मतलब ये नहीं था। उसी वक्त निशान भी कहता है कि हाँ चाची, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि भाभी किसी टेंशन में है, वरना वो उस तरह से नहीं जाती। आदित्य के पापा कहते हैं कि इमली इसमें तेरी कोई गलती नहीं, बस तू गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। आदित्य और मालिनी के बीच में वैसे ही तनाव चल रहा है और तेरी छोटी की बात की वजह से वो लड़ाई बढ़ गई। निशान मन में सोचता है कि क्या सच में इतनी सी बात पर मालिनी और आदित्य का झगड़ा इतना बढ़ गया, या फिर इमली की बात उन दोनों के बीच में इतनी छोटी नहीं है जितनी सबको लग रही है। उसी वक्त निशान को आदित्य की कही हुई बातें याद आती है जब निशान घर पर आता है उस टाइम की, जहाँ पर वो बताता है कि शादी के पहले हम पगडंडिया गए थे और वहाँ पर जबरदस्ती, लेकिन वो बात जो है आदित्य की आधी ही रह जाती है निशान से। अपर्णा इमली को खाना खाने के लिए कहती है तो इमली खाना खाने से मना करती है। ताऊजी कहते हैं अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। उसी वक्त मालिनी वहाँ पर आती है और इमली से कहती है कि शायद आदित्य भी नहीं खाएंगे। आदित्य भी मालिनी के पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि अब क्या कर रहे हैं आप मालिनी कहते हैं आपके हिसाब से जो मैंने गलती की है उसे सुधार रही हूँ। फिर मालिनी जो है इमली के हाथों में अपना सिंदूर देती है, कहती है कि मेरा सिंदूर भी तुम ही रख लो। इमली नहीं लेती तो वो जबरदस्ती उसके हाथों में थाम लेती है। मालिनी कहते तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना, तो तुम अपने मांग में मेरा ही सिंदूर भर लो। इमली मालिनी से कुछ कहने जाती है लेकिन मालिनी उसकी बात नहीं सुनती। मालिनी कहती है कि नो, इनफैक्ट तुम चुपके से क्यों सिंदूर लगाती, तुम तो बीच मांग में सबके सामने सिंदूर लगाओ, वैसे भी मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। मालिनी आदित्य से कहती है कि अब तो आपको अच्छा लगा ना कि एक नौकरानी के सामने अपनी वाइफ की इंसल्ट करवा के, आर यू हैप्पी। आदित्य को काफी गुस्सा आता है। मालिनी से कहता है कि आपके मुंह से बार बार मिसेस चतुर्वेदी के अल्फाज क्यों निकल रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात आपके बिहेवियर की कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई हक नहीं है। मालिनी कहती है ये हक नहीं तो कौन सा हक है आदित्य मेरे पास। आदित्य कहता है जिनके पास बात करने की तमीज नहीं होती उनके पास कोई हक होना भी नहीं चाहिए। निशान आदित्य से कहता है कि आदित्य तू शांत हो जा, अभी तू गुस्से में है। आदित्य कहता है हाँ, लेकिन हम गुस्से में भी इतनी घटिया बात नहीं कर रहे जितने अब ये कर रहे हैं, अपनी तमीज को भूल कर। मालिनी आदित्य से कहती है कि आपको क्या लगता है आप लिमिट में, पहले आप लिमिट में रहना सीख लीजिए आदित्य, सबके सामने अपने वाइफ के साथ ऐसे बदतमीजी से कोई बात करता है क्या। इमली उन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर देती है। आदित्य कहता है बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी और फ्रैंकली स्पीकिंग तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम मिसेस चतुर्वेदी से ही बात कर रहे हैं। वो आदित्य से कहती है कि आदित्य तू चुप हो जा। मालिनी से कहती है कि मालिनी तुम समझदार हो ना बेटा, तो तुम चुप हो जाओ, तुम मत बात करो ऐसे। मालिनी कहती है कि हमेशा मैं ही क्यों समझदारी दिखाऊं माँ, शुरुआत शायद किसी ने भी की हो लेकिन इस बात को खत्म मैं ही करूंगी। आदित्य कहता है कि ठीक है कर दीजिए खत्म, अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए, सबके सामने खत्म कर दीजिए। उसी वक्त इमली जोरों से चिल्लाती है और कहती है कि आप दोनों चुप हो जाइए। इमली कहती है कि अगर आप दोनों ने अभी लड़ना बंद नहीं किया तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। इमली मालिनी से कहती है कि मालिनी दीदी हम बेल बुद्धि है, हम समाज के नियमों को नहीं जानते हैं और वो हमारी भूल है, आप उसकी सजा हमें दीजिए। आप दोनों लड़कर इस घर को सजा क्यों दे रहे हैं। इमली मालिनी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मालिनी दीदी हम भीख मांग रहे हैं आपसे, हमें भीख में माफी दे दीजिए प्लीज। ये घर आपका है, ससुराल आपका है और ससुराल में सबसे ज्यादा मान बहू रानी का होता है, किसी नौकरानी का नहीं। हमें इस घर में बहुत स्नेह मिला, बहुत इज्जत मिली और ये सब एहसान है हम पर, हम उस एहसान का फायदा कभी नहीं उठाएंगे। हम कुछ भी नहीं चाहते मालिनी दीदी और आपका सिंदूर तो कभी नहीं चाहते हैं और अब से आप जो कहेंगे हम आपकी सारी बात मानेंगे, आप वही करेंगे हम जो आप कहेंगे, बस आप दोनों मत लड़िए। इमली कहती है मालिनी दीदी अब हम यहीं पर मुर्गा बन जाते हैं, प्लीज आप दोनों मत लड़िए और इमली मुर्गा बन जाती है। मालिनी इमली से कहती है कि इमली प्लीज स्टॉप इट, उठ जाओ। मालिनी इमली को खड़ा करती है और कहती है कि पहले मुझे ये सब क्यूट लगता था लेकिन अब नहीं, मुझे तब लगता था कि मेरी छोटी बहन नादान है लेकिन नहीं, अब ये रोना धोना मुझ पर काम नहीं करेगा। तुम तो वैसे भी वही करती हो जो तुम्हें करना है, राइट ना, तो फिर मेरा सिंदूर अपने पास रख लो और जो करना है वो करो। मालिनी कहती है आदित्य आप मुझे अपनी मर्जी से पत्नी बनाकर इस घर में लेकर आए थे, लेकिन आज आपकी आंखों में ना ही वो मर्जी दिखाई दे रही है और ना ही वो प्यार। और मालिनी वहाँ से चली जाती है। निशान आदित्य से कहता है कि जाकर भाभी को मनाने, वरना वो चली जाएगी। आदित्य कहता है हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। अपर्णा कहती है कि अगर काम ही है तो जा उस कमरे में जाकर काम कर। आदित्य कहता है कि हमारा दम घुटता है उस कमरे में, हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। अपर्णा ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। आदित्य वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इमली अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। निशान मन में सोचता है कि आज इस घर में जो कुछ भी हुआ वो पहले इस घर में नहीं हुआ। क्या मालिनी का गुस्सा सिर्फ आज की बात पर था या फिर आदित्य हमसे कुछ छुपा रहा है। दूसरे दिन की सुबह हो जाती है। आदित्य सोफे पे सोता है हॉल में, उसकी नींद खुल जाती है, उसको मालिनी की कही हुई बातें याद आती है। फिर आदित्य इमली के कमरे में आता है। इमली सोई हुई रहती है। इमली से वो गुड मॉर्निंग कहता है तो इमली उठकर बैठ जाती है। इमली काफी डर जाती है। आदित्य पूछता है क्या हुआ।
इमली कहती बाबू साहब आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए और हमें भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे वापस। आदित्य कहता है फिर से घर छोड़कर भागने की कोशिश भी मत करना और ये बेवकूफ़ी भी मत करना क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इमली पूछती फिर क्या करें, हम यहाँ पर ऐसे बैठकर सब कुछ बिखरते हुए टूटते हुए देखते रहे। आदित्य कहता है कि हमें तुम्हारे हॉस्टल से घसीट कर हुए यहाँ पर लेके नहीं आना चाहिए था। इमली कहती है कि बाबू साहब हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम मालिनी दीदी की बात कर रहे हैं। आदित्य कहता है कि हम भी उनकी ही बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि उनका गुस्सा जायज़ है, हम उनके पति होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, हम उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इमली कहते कि आप दीजिए ना ध्यान। आदित्य कहते हमसे हो ही नहीं रहा है, कोशिश की थी हमने, इट्स नॉट फेयर कि हम भी अधूरे रहे और मालिनी भी, और इसीलिए आज हमने फैसला किया है कि आज ही हम मालिनी को सब कुछ सच बता देंगे। इमली आदित्य के सामने हाथ जोड़ती है और कहती कि बाबू साहब ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। बाबू साहब ब्याह सिर्फ 2 लोगों का होता है लेकिन जुड़ता 2 परिवार है। आपका एक सच कितने लोगों के दुख का कारण बन जाएगा ये कभी आपने सोचा नहीं, और सब लोगों को दुख देना सही है क्या? नहीं ना, गलत है। आदित्य कहता है कि सच कभी गलत नहीं हो सकता। इमली पूछती है तो फिर क्या 7 साल का रिश्ता तोड़ देना वो सही है? आदित्य कहता है हम जानते हैं कि ये बात बताने के बाद हम गलत हो जाएंगे, मालिनी की नजरों में, उनके परिवार के नजरों में, हमारे परिवार के नजरों में, लेकिन इसके बाद हम कभी झूठे नहीं होंगे। हम फिर से वो आदित्य त्रिपाठी बनना चाहते हैं जो हमेशा सच ही बोलता था, सच का साथ देता था, फिर चाहे जो अंजाम हो। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा सच बताने के बाद सबको थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो ही जाएगा। इमली कहती है कि ये सबसे पहले आप खुश थे, पूरा परिवार खुश था, मालिनी दीदी खुश थी, लेकिन ये सब हमारी वजह से हुआ। आदित्य कहता है इसमें ना तुम्हारा दोष है ना ही मालिनी का, गलती हमने की है और हम सुधारना चाहते हैं। है ना, किस्मत को दोष देना बहुत ही आसान बात है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार कर उसको मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम एक बहुत ही मुश्किल काम करने जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो हमारे साथ? और फिर आदित्य वहां से चला जाता है। इमली भी आदित्य के पीछे चली जाती है। यहाँ पर मालिनी अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है मॉम, कल जिस तरह से मैंने सबके सामने बिहेव किया, पर मन ये भी नहीं मान रहा है कि सारी गलती मेरी थी। आदित्य ने मुझे फोर्स किया कि मैं ऐसे बिहेव करूं। मालिनी कहती है कि आप सही कहते हैं मैम, अभी मेरे पास यही ऑप्शन है। पिछली बार मैं बहुत ही आसानी से मान गई थी, पर इस बार नहीं। उसी वक्त आदित्य और इमली दोनों भी मालिनी के पास आते हैं। आदित्य मालिनी से कहता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। उसी वक्त इमली जो है मालिनी का पैक किया हुआ सामान देख लेती है। मालिनी से पूछती कि मालिनी दीदी आपने ये सामान क्यों पैक किया है? मालिनी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है और कल रात को भी सो नहीं पाई थी मैं। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो ये सिचुएशन बार बार आ सकती है, सो आई थिंक इट्स बेटर कि आई गो। इमली कहती है नहीं मालिनी दीदी आप ऐसे नहीं जा सकते, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। मालिनी आदित्य से कहती है कि आदित्य आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। आदित्य मालिनी से कहता है कि आप सही कह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही चाहिए। मालिनी आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। मालिनी मन में सोचती है पता नहीं क्यों, लेकिन उम्मीद लगा के बैठी थी कि आपको मेरे जाने से दुख होगा, कि आप मुझे रोकेंगे, लेकिन मेरे ब्रेक लेने की बात मानकर आपने प्रूफ कर दिया कि आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, शायद कभी करते ही नहीं थे। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पर अपर्णा आदित्य से पूछती कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, मुझे बता। आदित्य कहता है कि आपने ये पहले पूछना चाहिए था ना मैम, हम आपको सब कुछ पहले ही बता देते। अपर्णा कहती है अब बता, तो आदित्य कहता है कि हाँ हम आपको अब सब कुछ सच बता देंगे। इमली काफ़ी डर जाती है। तो आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाय।